हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका मतलब यहाँ पर हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किया गया है। देखिए, Anita and Ankita are partners sharing profits equally. Their capital maintained following fluctuating capital account method as on 1st April 2025. तो ये देखिए, ईयर की फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2025 को इनकी कैपिटल के बैलेंस है 5 लाख एंड 4 लाख। तो ये जो कैपिटल है ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, ईयर की बिगिनिंग की कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum. The firm earned a net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2026. तो 31st मार्च 2026 को एंड होने वाले ईयर में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? 2 लाख रुपीस। और यहाँ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कैपिटल पे 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री देनी है। इसका मतलब हमें ये जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, इसे डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाना है, ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमें देनी है। तो देखिए, अब मैंने आपको जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था तो उसमें सारी जर्नल एंट्रीज भी बताई थी, बस वही जर्नल एंट्री हमें यहाँ पर पास करनी है। तो देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो सबसे पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। तो यहाँ पर पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों पार्टनर्स को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पहला अंकिता की बात करते हैं। देखिए, अंकिता की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख। ध्यान रखिएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे अंकिता की ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है और ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इट मीन्स ना तो उसने कैपिटल ड्रॉ की है ना ही उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है। इट मीन्स अंकिता की जो 5 लाख कैपिटल है बिगनिंग में एंड तक वो ही रही है। थ्रू आउट द ईयर उसकी कैपिटल 5 लाख ही रही है, उसमें कोई चेंज ड्यूरिंग द ईयर नहीं आया है। तो 5 लाख पर ही हम उसे 10% की रेट से 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। ये जो 5 लाख कैपिटल है ये अंकिता की नहीं है, अनीता की है। अंकिता की कैपिटल है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए पर अंकिता को इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% की रेट से, ये आ गया 40,000। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने की एंट्री करेंगे, अलाउ करने की। तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, यहाँ पर पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है अनीता और अंकिता को, ये इनके कैपिटल अकाउंट में ही CR किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए जाते हैं तो उस कंडीशन में पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो उनके करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। तो 50,000 और 40,000, टोटल 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। अब एक और चीज देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन है और ईयर एंड में एप्रोप्रिएशन के अकाउंट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के DR में। तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो गया। अब देखिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री की हैं। हम चाहें तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR हुआ है और इस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट CR हुआ है। तो इनको हम कैंसिल कर देंगे और हमारी एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू अनीतास कैपिटल अकाउंट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल एंट्री में ही काम हो जाएगा।
दो एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आशीष, आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital accounts had credit balances of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2026. तो देखिए यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 5 लाख और 6 लाख, ये 31st मार्च 2026 मतलब ईयर के एंड में है, आफ्टर डेबिट और ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। मतलब ये जो कैपिटल के बैलेंस हैं वो इस साल की इनकी जो ड्रॉइंग है 1,50,000 और 1 लाख, इनको एडजस्ट करने के बाद है, मतलब ड्रॉइंग कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है। नेट प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपीस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे दिया जाएगा। यहाँ पर हमें आशीष और आकाश की जो कैपिटल दी है वो ईयर के एंड की है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, और इसमें क्या एडजस्ट हो चुका है पार्टनर्स का ड्यूरिंग द ईयर, उनकी जो ड्राइंग है वो इनकी कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ये देखिए फॉर्मूला कहाँ से बनेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड सिखाए थे। तो दो मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल मेंटेन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन पोस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का, फिर ये चारों चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में CR करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का शेयर, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि इन चारों चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। और ये चार चीज़ें हम डेबिट करते हैं, कैपिटल ड्रॉन, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस शेयर। तो यहाँ निकल के आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो क्लोजिंग कैपिटल में वो सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुकी हैं, और वो सारी चीज़ें हम माइनस कर देंगे जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हैं। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस डेबिटेड आइटम्स माइनस क्रेडिटेड आइटम्स, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बनता है। यहाँ से ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस डेबिटेड आइटम्स। ध्यान रखिएगा केवल वही आइटम्स प्लस होंगे जो डेबिट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो अभी डेबिट नहीं हुए हैं उन्हें यहां पर प्लस नहीं किया जाएगा, और माइनस कर देंगे क्रेडिटेड आइटम्स जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं, बस वो ही हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो डेबिटेड आइटम्स में क्या होता है एक बार आप ये भी समझ लीजिए। डेबिट क्या क्या किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में, एक तो ड्रॉइंग, कैपिटल ड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो उन्हें लॉस का शेयर मिलता है। माइनस क्या क्या होता है, क्रेडिटेड आइटम्स। तो क्रेडिटेड आइटम्स कौन से होते हैं, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी या कमीशन क्रेडिट किया गया, इसके अलावा प्रॉफिट का शेयर, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल। तो ये होता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला केवल फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में ही यूज किया जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड की कंडीशन में कैपिटल में केवल दो ही ट्रांजैक्शन पोस्ट किए जाते हैं, कैपिटल ड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। तो पहले हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूले को बनाएं तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। केवल एक ही चीज यहां पर कैपिटल में अब तक एडजस्ट हुई है, ड्राइंग, तो हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल ड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस शेयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी कैलकुलेट करना है, इट मीन्स वो अभी इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। सैलरी कमीशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, किसी की एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो केवल एक ही चीज अभी तक इनकी कैपिटल में एडजस्ट हुई है, ड्राइंग, तो बस उसी को हम प्लस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं आशीष की। तो देखिए आशीष की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 5 लाख रुपए दी हुई है और इसकी ड्राइंग है 1,50,000। इट मीन्स इसकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी 6,50,000। ऐसी हम बात करते हैं आकाश की। तो आकाश की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 6 लाख रुपीस और इसकी जो ड्राइंग है वो 1 लाख रुपीस है। इसका मतलब इसकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी 7 लाख रुपीस। इसी पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करके दिखाना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले अकाउंट बना लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है, देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस। अब पहले हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशीष और आकाश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 6,50,000 का 10% 65,000, 7 लाख का 10% 70,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,35,000। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, तो बस यहीं से हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। और डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट का शेयर या कोई भी एडजस्टमेंट जो होगा, एप्रोप्रिएशन जो होगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं करते हैं। तो देखिए 5 लाख माइनस 1,35,000 करेंगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3,65,000। अब इस 3,65,000 को हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 में हम 3,65,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,19,000 इसको मिलेगा और 1,46,000 इसको मिलेगा। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए जर्नल एंट्री और पूछी थी केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की, तो हम वो जर्नल एंट्री दे देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री पूछी है, ट्रांसफर की नहीं पूछी है, ध्यान रखिएगा। 2 एंट्री होती हैं, एक अलाउ करने की और एक ट्रांसफर करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR होगा और जो पार्टनर हैं आशीष और आकाश, इनका कैपिटल अकाउंट CR होगा। नरेशन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, 3,65,000 में से 2,19,000 एंड 1,46,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2026। तो यहाँ देखिए फिर से, यहाँ पे जो नरेश और सुरेश की कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 3 लाख ईच, ये 31 मार्च 2026 को है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ड्रॉन क्या है नरेश का, और जो नॉर्मल ड्राइंग होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी दी है। आगे देखिए सुकेश हैज ऑल्सो ड्राइंग ऑफ ₹1 लाख, और जो सुकेश है उसकी केवल ये 1 लाख ड्राइंग है और ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपीज विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये प्रॉफिट अभी पार्टनर्स में बांटा नहीं गया है। हमें यहाँ पर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अलाउ करने की और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री देनी है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कि ये जो कैपिटल दी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे आता है, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। क्लोजिंग कैपिटल प्लस debited items which have been already debited in capital account of partners. तो debited items माइनस क्रेडिटेड आइटम, जो चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक तो कैपिटल ड्रॉन है और एक ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा और कोई आइटम डेबिटेड या क्रेडिटेड नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो भी अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस डेबिटेड आइटम में एक है ड्राइंग और एक है कैपिटल ड्रॉन या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉस नहीं हुआ है। क्रेडिटेड आइटम में 4 होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी कमीशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल का बस इतना ही फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, पहले हम नरेश की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए नरेश की क्लोजिंग कैपिटल तो 3 लाख है, दोनों की ही क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है। तो इसमें ड्राइंग की बात करेंगे तो नरेश की एक तो जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, 2 ड्राइंग दी हुई है नरेश की। ये देखिए 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो ये हो गया कैपिटल ड्रॉन, और 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों ही प्लस करेंगे। 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट, 50,000 कैपिटल ड्रॉन। इसका मतलब इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 4,50,000। अब सुकेश की बात करेंगे। सुकेश की भी क्लोजिंग कैपिटल तो 3 लाख है। इसका केवल 1 लाख रुपीज ड्राइंग है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसे हम प्लस कर देंगे, तो इसकी कैपिटल ओपनिंग आ गई 4 लाख रुपीज। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक और नई चीज आप सीखिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय हमें एक चीज देखनी है कि एक पार्टनर ने, नरेश ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में ट्रांजैक्शन किया है 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, उसने 1 अक्टूबर को निकाल दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टनर कैपिटल ड्रॉ करता है, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है, तो इससे उसकी कैपिटल उसी दिन कम हो जाती है जिस दिन उसने ड्राइंग की है। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उसकी कैपिटल पर भी आएगा। जब वो 1 अक्टूबर 2025 को 50,000 कैपिटल निकाल के लेके गया है, तो इससे उसी दिन उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे दिया जाएगा उसमें इसे कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन है, मतलब कैपिटल ड्रॉन या एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम इसको प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखते हैं कैपिटल ड्रॉन, यहाँ लिखते हैं हम कैपिटल का बैलेंस, यहाँ मंथ लिखते हैं और यहाँ प्रोडक्ट। देखिए 1 अप्रैल 2025 ईयर की फर्स्ट जो तारीख है, ओपनिंग है जो कैपिटल, वो है 4,50,000। अभी हम बात कर रहे हैं नरेश की, तो 4,50,000 इसकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। अब देखिए कैपिटल में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, इसने 1 अक्टूबर को 50,000 विड्रॉ कर लिए। तो अब इसकी कैपिटल आफ्टर कैपिटल ड्रॉन 4,50,000 हो गई, 4 लाख रुपए हो गई, सॉरी।
तो देखिए इसने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ईयर के एंड में एडजस्ट होता है। तो फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में भी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन कब डेबिट होगा? ईयर के एंड में। इसका मतलब जब उसने वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है उस वक्त उसकी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अब देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 महीने तो उसकी कैपिटल 4,50,000 रही, फिर 1 अक्टूबर को कितनी हो गई? 4 लाख। तो 6 महीने मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, 4,50,000 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 27 लाख, और 4 लाख इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 24 लाख। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट आ गया 51 लाख। इसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। 51 लाख पर यहाँ देखिए जो रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो है 10%, तो 10% की रेट से 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट मेथड में हमने मंथ का ऑलरेडी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो प्रोडक्ट है उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आ गया हमारा 42,500। अब हम सुकेश की बात करेंगे। देखिए सुकेश के लिए हमें ऐसा टेबल बनाने की या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकेश ने ड्राइंग तो की है, लेकिन ये जो उसकी ड्राइंग है ये अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग करने से कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। एक्चुअली सुकेश ने पूरे ईयर में कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। कैपिटल में ट्रांजैक्शन मतलब 2 ही होते हैं, कैपिटल ड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। तो जब इसने पूरे साल में कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इसे ओपनिंग कैपिटल पर ही पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसकी जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपीस, उस पर ही इसे पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, जो कि आएगा 40,000 रुपीस। अब हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री देनी है। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से टोटल 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया गया। इसके बाद एक और एंट्री हमसे पूछी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें पहले डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट ही पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो इसके लिए या तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, या फिर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, जिसमें से 82,500 का तो IOC दे दिया। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 1,17,500। तो इसी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो नहीं दिया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। तो 1,17,500 को हम 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आप जानते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। तो ये है डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। 1,17,500 देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 58,750, 58,750। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वो हमारा नया टॉपिक है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।